सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध જે આપણે ભાગ 1માં ભણી ચૂક્યા। હવે આપણે આગળ જોઈશું કે જે ગામા નામનો જે પહેલવાન છે એને પત્રકાર કહે છે કે તારા શિષ્ય જોડે તું લડ, બરાબર? એટલે ના પાડે છે કે હું હિન્દુસ્તાની છું। આગળ આપણે જોઈએ કે મેરા ખૂન હૈ और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। એટલે કહે છે કે એ મારો ખૂન છે અને હું મારા છોકરાથી પણ अधिक प्यारो છે। इसकी और मुझसे फर्क ही कुछ नहीं है। મારામાં ને એનામાં કોઈ ફરક નથી। લડા मैं लड़ा या वह लड़ा कि ये जीते का तो हूँ जीतूँ, એમાંથી કોઈ में फ़र्क नहीं, दोनों बराबर ही होंगे। हमारे इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरागत से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। व्याकृति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावित रहे, यानी हम यही चाहते कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कई अधिक मेरा पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। પત્રકારને ગામા જવાબ આપે છે કે તમે હિન્દુસ્તાની નથી। હું તો એવું ઈચ્છું કે આપણે એવું વિચારીએ કે મારા છોકરો આગળ વધે, એનો છોકરો આગળ વધે, તે અમે બધા ભાઈઓ છે, એ મારા છોકરા જેવો છે, એટલે કે એ આગળ વધે, એ જીતે તો પણ વાંધો નથી, भाइयों वच्चे झगड़ो थाय नहीं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उसने जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। એટલે કે ભગવાન રામકૃષ્ણ જે છે એના પોતાના શિષ્ય માટે ખૂબ રોયા હતા। संतान प्राप्ति वर्ग उन्होंने दुख नहीं देता, पर बेगर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जुतिया होने की योग्यता भी मुझसे नहीं है। यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी है। કે જેને ગાંધીજી ગમતા હોય, બરાબર, જે વિચાર કરતા હોય એમનો, એ જ ગાંધીજીના રસ્તા ઉપર એટલે કે ચાલી શકે છે। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। કે જેને વિવેકાનંદ છે એને જ ગમશે કે જે એમની અદ્ભુત શક્તિને પારખી લીધી હોય। कविता के ममज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत की पागल सुनने वाला ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्यान अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पंथ की यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। जितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परक गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती भक्ति और श्रद्धा के ही कीमत है, ना कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। એટલે કે કોઈ પણ ફિલ્ડની અંદર તમે જાઓ તો જુઓ છો કે સંગીતમાં મુસલમાન હોય, બરાબર, પછી કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જો તો જાતિનો કોઈ આચાર વિચાર હોતો નથી। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी ना सोचा कि वह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए।
पुराने जमाने में मौली लोग बड़े बड़े रमणीय होते थे और आज देहातों में भरत मियाँ, रजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज की गुरु भी सिर्फ सेवा के लिए ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा कि सेवा देने की चीज नहीं है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चों को, रोगी, असहाय और वृद्धों बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त स्वरूप समझ। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहजता रहने वाली ज्ञानी और तपस्विनी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। એટલે કે અત્યારે તમે પૂજારી અને એવું જુઓ તો એમનું ભગવાનમાં ધ્યાન ના હોય, બરાબર. નૈવેદ્ય ધરાવવાની જે હોય છે, બરાબર, એમાં જ એમનું ભાવ ભરેલો જોવા મળે છે. અહીંયા આપણો પાઠ પૂર્ણ થાય છે.